हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्योर एजुकेशन। आज मैं आप लोगों के लिए बाल मनोविज्ञान के कुछ प्रश्नों का संग्रह लेकर आई हूं जो यूपी टेट में कई बार पूछे जा चुके हैं और पिछले पेपर्स में आए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिएगा। अगर आपने इससे पहले की मेरी एक भी वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं और पहले की वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉप MCQs। पहला क्वेश्चन हमारा है, बेसिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया? नृत्य कला केंद्रित, हस्तकला केंद्रित, पुस्तक कला केंद्रित या फिर संगीत कला केंद्रित? तो बेसिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी ने किस कला पर? हस्तकला केंद्रित पर बल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, पिछड़ा बालक वह है जो अपनी पाठशाली जीवन के मध्य यानी कि जो कि 10 से 11 वर्ष की होती है में अपनी आयु के अनुरूप समान कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य ना कर सके। यह कथन किसका है? सिरिल बर्ट का, टर्मन का, टेलर का या फिर मारंटिस का? तो पिछड़ा बालक वह है जो अपनी पाठशाली जीवन के मध्य में अपनी आयु के अनुरूप समान कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य ना कर सके। यह कथन सिरिल बर्ट महोदय जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे गहन प्रतियोगिता होती है, उच्च नैतिक विकास होता है, समूहों में द्वंद्व होती है या फिर उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। तो देखिए, सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे क्या होता है? इससे उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण? जो किशोर होते हैं उनमें जो द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण होता है वो क्या होता है? पीढ़ियों का अंतर, अवसरों की प्रतिकूलता, निराशा तथा निस्सहायता या फिर किशोरावस्था में स्वप्न दर्शन? तो किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण अवसरों की प्रतिकूलता होती है। नेक्स्ट हमारा है, पाठचर्या है। पाठचर्या क्या है? शिक्षण पद्धति एक पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु है, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम है, मूल्यांकन प्रक्रिया है या फिर कक्षा में प्रयुक्त पाठ्य सामग्री है? तो पाठचर्या विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से एक प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण बड़ा कौन सा है? सॉरी, ये महत्वपूर्ण बड़ा नहीं, ये हो जाएगा महत्वपूर्ण गुण। कौन सा है? निम्नलिखित में से एक प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? शिक्षण विधियों में क्षमता और विषय का ज्ञान, उच्च मानक भाषा में पढ़ाने की क्षमता, पढ़ाने की उत्सुकता या फिर धैर्य और लगन? तो हम सब जानते हैं ये हो जाएगा धैर्य और लगन, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में गलत प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? विद्यार्थी को डांटेंगे, अन्य विद्यार्थियों की मदद से प्रश्न को सही करेंगे, उदाहरण देकर गलती बताएंगे या फिर गलत पोस्ट के कारण उत्तर प्रभाव समझाएंगे? तो देखिए, ये है, यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में गलत प्रश्न पूछता है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उदाहरण देकर उसकी गलती को बताना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। बाल मनोविज्ञान की, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की या फिर उपरोक्त सभी की? तो अगर हमें अपने विद्यार्थियों को समझना है उसके लिए हम जो भावी शिक्षक आप लोग हैं उनमें क्या अच्छी जानकारी होनी चाहिए? बाल मनोविज्ञान की भी होनी चाहिए, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की भी होनी चाहिए, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि? अब देखिए, प्राथमिक शिक्षक बोला गया है, प्राइमरी टीचर, उनके लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक होता है? यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है या फिर परीक्षा में परिणाम में उन्नति होती है, यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है या फिर यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है? तो प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है, इसलिए इसको ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षार्थियों को भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबंधित करने में, शिक्षार्थियों के सामाजिक स्तर को पहचानने में, शिक्षार्थियों की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में या फिर शिक्षार्थियों को क्या पढ़ाना चाहिए या उचित स्थापित करने में? अब क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए कि बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है, किस चीज़ में? शिक्षार्थियों को भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबंधित करने में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 एकदम
सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सर्वाधिक है के विकास का अर्थ है। इसका क्या अर्थ होगा? मतारोपण, अंगीकरण, अनुकरण या फिर अभिव्यक्ति। माननीय मूल्यों जो प्रकृति में सर्वाधिक हैं, ठीक है, इसके विकास का अर्थ हो जाएगा अंगीकरण। ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कक्षा का एक शरारती बालक अन्य छात्रों को परेशान करता है। एक अध्यापक को उसकी समस्या का कारण जानने हेतु किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? सर्वेक्षण विधि का, व्यक्तिगत अध्ययन विधि का, प्रायोगिक विधि का या फिर परीक्षण विधि का। तो अगर कक्षा में एक शरारती बालक दूसरे छात्रों को परेशान करता है तो उसकी समस्या का कारण जानने हेतु हमें व्यक्तिगत अध्ययन विधि का प्रयोग करना चाहिए, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही हो जाएगा। एक अध्यापक के रूप में आप उन विद्यार्थियों से किस प्रकार निपटा देंगे जो पिछली सीट पे बातें कर रहे हैं? उनकी उपेक्षा करके उन्हें चुप रहने के लिए कहेंगे अथवा कक्षा से बाहर जाने को कहेंगे, उन्हें कक्षा से बाहर कर देंगे या उनसे पूछेंगे कि वह ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। देखिए, अगर कोई भी विद्यार्थी अगर किसी भी तरह से बातें कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उससे हम किस प्रकार से निपटेंगे? देखिए, उनसे हम पूछेंगे कि वह ध्यान क्यों नहीं दे रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र भाषण सुन सके, कक्षा के शिक्षण के भाषण के नोट्स ले सके, कक्षा में अनुशासन बनाए रखे या फिर छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक अंतरक्रिया का प्रोत्साहन मिले। क्वेश्चन है कि एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक अंतरक्रिया का प्रोत्साहन मिले, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा है अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है? कठोर परिश्रम का सुझाव, ग्रंथालय का निरीक्षण, अध्ययन, निजी शिक्षण का सुझाव या फिर निदानात्मक शिक्षण। अब देखिए, अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार क्या हो जाएगा? तो निदानात्मक शिक्षण, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।